एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया है दैट इज ऑन आरबीआई सिक्योरिटीज बाईबैक, और मैं उसको समराइज करूंगा। प्लस इस बार जो थोड़ी मैं समराइज करूंगा क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल आर्टिकल है, इसमें काफी सारे टर्म्स भी आएंगे, तो उन टर्म्स को भी मैं साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा कि वो टर्म्स क्या है, सो दैट कि आप फर्दर जब इसके ऊपर कुछ और आर्टिकल आएगा तो हमको समझने में आसानी होगी। राइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मार्केट लिक्विडिटी मैनेजमेंट और रेट कॉरिडोर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होता है पहले वो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। लिक्विडिटी इज अ बैंकिंग रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और एसेट्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो लिक्विडिटी का मतलब हम सबको मोस्टली लोगों को पता है कि भाई हमारे पास कैश में पैसा होना या एसेट्स के फॉर्म में पैसा होना जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके। राइट, अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो अब बैंकिंग सिस्टम में कैश सरप्लस हो जाएगा या तो वो कम हो जाएगा। तो अगर वो सरप्लस हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है, उस पैसे को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैसे करता है? तो वी ट्रिपल आर के थ्रू, राइट, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो के थ्रू, जिसमें कि वो बैंक को कहता है कि भाई तुम्हारे पास सरप्लस पैसा है, तुम मेरे पास इंटरेस्ट रेट के लिए पार्क कर दो उस पैसे को, राइट, एक्सेस फंड्स के लिए। ऑन द अदर साइड अगर ये डेफिसिट हो जाता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी होता है, तो इन दैट सिचुएशन वीआरआर को यूज करती है आरबीआई और उसको कहती है भाई लैंड और कैश मेरे से ले लो अगर तुम्हें जरूरत है तो। ठीक है, उसके लिए वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जो भी होता है वो आप दे दोगे। राइट, टू कीप शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट स्टेबल आरबीआई सेट्स अ रेट कॉरिडोर बिटवीन 6.25 टू 7.5, और इसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई एक रेट का एक कॉरिडोर फिक्स कर देती है कि भाई इतना रेट ही रहेगा 6.25 से 6.75। तो वेयर द कॉल रेट, अब यहाँ पे कॉल रेट टर्म आया। कॉल रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक लेंड्स टू ईच अदर ओवरनाइट। तो कई बार बैंक जो है एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को भी ओवरनाइट के लिए पैसे देता है, तो उसको हम कॉल रेट कहते हैं। आइडली स्टेज विद इन दिस रेंज, और उसी रेंज में वो रहता है। राइट, द अपर लिमिट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएस, जो उसका अपर वाला लिमिट होता है वो एमएसएफ कहलाता है। वेयर द बैंक कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन इमरजेंसीज। तो कभी भी अगर बैंक को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आरबीआई से इमरजेंसी में पैसे ले सकता है, बोरो कर सकता है। तो कॉरिडोर हेल्प्स अवॉइडिंग एनी मार्केट वोलेटिलिटी। तो ये कॉरिडोर क्यों बनाया गया है? तो ये कॉरिडोर इसलिए बनाया गया कि कभी अचानक अगर बैंक को जरूरत पड़ जाए तो वो आरबीआई से लेंड कर पाए। राइट, तो समझते हैं कि बायबैक, ये जो पूरा बायबैक वाला ऑपरेशन हुआ ये क्या है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो समझते हैं। राइट, तो जो पहली चीज है, बायबैक इज व्हेन आरबीआई रीपर्चेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक। अब कई बार आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बायबैक करता है, रीपर्चेज करता है। कहां से? बैंक से। तो अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने 25,000 करोड़ वर्थ की सिक्योरिटीज दो ओकेजन पे बाय किए थे। राइट, एमिंग टू मैनेज शॉर्ट टर्म डेट लेवल्स। अब पर्पस क्या था भाई? अपने डेट लेवल्स को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने बैंक से ही बायबैक किया था सिक्योरिटीज को। ठीक है, द बायबैक ऑफ डिफर्स फ्रॉम ओएमओ। अब ओएमओ हमें पता ही है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव वेरिएबल में आता है। राइट, तो ओएमओ के ऊपर मैं कभी जब हम मॉनेटरी पॉलिसी या एमपीसी कमेटी के जो टूल्स है उसमें जब बात करेंगे तो उसमें ओएमओ को कवर कर लेंगे। बट जब ये बायबैक जो है ओएमओ से डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि वेयर आरबीआई बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट। ओएमओ में कहीं ना कहीं जब बायबैक सिक्योरिटी करती है बैंक, आरबीआई करती है, तो उसका मेन पर्पस लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को लेकर इन्फ्लुएंस करना होता है। लेकिन बायबैक का पर्पस प्योरली गवर्नमेंट डेट को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो आरबीआई जब भी बायबैक करती है तो वो गवर्नमेंट डेट को कम करने के लिए ही करती है। राइट, तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि भाई बायबैक और ओएमओ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार ये क्लियर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट की बात करें तो सिक्योरिटीज टारगेट इन द बायबैक मैच्योर इन 2025-26। बाय रीपर्चेजिंग दीज आरबीआई रिड्यूसेस द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि जो बायबैक जो लिया था वो उसका मेच्योरिटी आ जाएगा 25-26 में, और उसको हो सकता है आरबीआई दोबारा भी रिकंसिडर करे फॉर रीपर्चेजिंग। ओके, दिस अप्रोच हेल्प्स प्रिवेंटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेट maturing at once, which could increase redemption pressure on the government's finances and lead to fiscal instability. अब ऐसा क्यों करेगी? उसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट का डेट बढ़ सकता है, गवर्नमेंट के डेट बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं फिजिकल इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो उस चीज को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कम करने के लिए, उसको उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, उस चीज के इफेक्ट को आरबीआई इस काम को करती है, बायबैक करती है। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट वाज द प्रीवियस स्ट्रेटजी वेयर आरबीआई साइमल्टेनियसली बॉट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एंड सोल्ड शॉर्ट टर्म वंस टू एडजस्ट डेट मैच्योरिटी। पहले आरबीआई क्या करती थी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीद लेती थी, जबकि जो शॉर्ट टर्म वंस थे उनको वो बेच देती थी, उनको बेचती थी। किस लिए? एडजस्ट करने के लिए अपने डेट मैच्योरिटीज को, कि भाई जो डेट की मैच्योरिटी वो कहीं ना कहीं बैलेंस होकर चले विदाउट इफेक्टिंग द टोटल डेट। तो टोटल डेट को इफेक्ट नहीं पड़ता था, लॉन्ग टर्म वाली खरीद लेती थी, शॉर्ट टर्म वाली बेच देती थी। द गोल वाज टू लोअर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। हाउएवर इन दीज बायबैक्स ऑन द अदर साइड, देखो ये तो हो गया ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था, लेकिन अगर हम बायबैक की बात करें, आरबीआई ओनली बाय सिक्योरिटी, जहां पर कुछ बेचती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदती है, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट डेट, और इससे गवर्नमेंट का डेट
कम होता है विदाउट अल्टरिंग द मेच्योरिटी स्ट्रक्चर। इससे कोई मेच्योरिटी स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं होता, राइट, और उसकी वजह से ये गवर्नमेंट को फायदा देता है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि ओएमओ से ये कैसे डिफरेंट है, और हमारा जो पुराना वाला मेथड था जिसको ऑपरेशन ट्विस्ट कहते थे, उससे भी बायबैक में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी। गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस जस्ट इन टाइम पॉलिसी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट करंटली हैज अ सब्सटैंशियल कैश बैलेंस। लगभग ऑलमोस्ट अगर डेली बैलेंस की बात करें तो 2 लाख करोड़ के आसपास का बैंक बैलेंस बन जाता है, एक्यूमुलेटेड थ्रू हाई टैक्स कलेक्शन। अभी भी आपको पता है ये टैक्स कलेक्शन हमारा काफी हाई हुआ है, तो इतना कम से कम हमारे पास बैलेंस है, फॉलोइंग ए जस्ट इन टाइम स्पेंडिंग पॉलिसी वेयर फंड्स आर ओनली डिसबर्स्ड एज नीडेड। अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो जस्ट इन टाइम वाला जो पूरा टेक्निक है उसको यूज कर रही है गवर्नमेंट। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब जब जैसे ऑर्डर आता है तभी बनाते हैं, राइट, इन्वेंट्री में कुछ रखते नहीं है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसका मतलब यही है कि फंड्स जब जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से उसको डिसबर्स कर देती है। गवर्नमेंट कैन होल्ड कैश विद द आरबीआई फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पैसों को आरबीआई के पास रखती है, एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए रख सकती है। दिस सरप्लस अलाउ देम टू यूज बायबैक टू लोअर डेट। अब देखो ये जो आरबीआई बायबैक करता है उसके लिए भी तो उसको पैसे चाहिए ना, वो पैसे उसको कहां से आते हैं, वो पैसे गवर्नमेंट जो अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है, वही सरप्लस मनी जो उसके पास है, उस सरप्लस मनी से कहीं ना कहीं वो डेट को रेट को कम करने, इसी वजह से फिर वो बायबैक। इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेनी सिक्योरिटीज बॉट बैक कैरी हाई कूपन रेट्स। अब यहाँ पे अलग एक टर्म फिर यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। अब कूपन रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पेड ऑन बॉन्ड्स। सबको जो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है दैट इज कॉल्ड कूपन रेट, जिसका रेंज रहता है 7.59 to 8.20%। बाय रिड्यूसिंग दिस हायर कॉस्ट ऑब्लिगेशन government effectively lowers its interest expenditure which benefits its fiscal health by reducing overall debt cost। अब होता क्या है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज जो बॉट बैक होती हैं उनके कूपन रेट्स काफी हाई होते हैं, राइट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो हायर कॉस्ट ऑब्लिगेशन आती है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को लोअर करती है, राइट, विच बेनिफिट्स इट्स फिस्कल हेल्थ। तो उसी वजह से उनका फिस्कल हेल्थ कहीं ना कहीं बैलेंस आउट रहता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट। सपोर्ट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर को इससे क्या सपोर्ट मिलता है उसकी बात करते हैं। ऑल्दो द सिस्टम लिक्विडिटी रिमेन्स इन सरप्लस, बैंक फेसेस चैलेंजेस टू हाई क्रेडिट डिमांड। अब होता क्या है कि बैंक के पास सरप्लस में तो है, बट कहीं ना कहीं जो डिमांड है, क्रेडिट डिमांड है, वो कहीं ना कहीं हमेशा हाई रहती है, डिमांड फॉर लोन्स, इंक्रीजिंग द डिपॉजिट कॉस्ट, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं इनकी डिपॉजिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो बैंक has raised fund through certificate deposits। तो कई बार बैंक अपने फंड्स को इंक्रीज करने के लिए सीडी का यूज करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का एंड बल्क डिपॉजिट्स का, विच आर टिपिकली कॉस्टली, लेकिन वो महंगे होते हैं, राइट। हायर लिक्विडिटी एलसीआर को एक रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई ऑल्सो मीन्स दैट बैंक मस्ट हो मोर लिक्विड एसेट्स। और आरबीआई भी कहीं ना कहीं बैंक को ये कहता है कि भाई तुम अपने लिक्विड एसेट्स को बढ़ा के रखो, राइट। बायबैक प्रोवाइड कैश फ्लो टू सपोर्ट दिस बैंक। अब ऑब्वियसली अगर आरबीआई बायबैक करती है तो बैंक को पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलेगा, किस चीज के लिए, जो उनके क्रेडिट का डिमांड आ रहा है, जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट आ रही है उस चीज की। फ्यूचर बायबैक और उसका इंप्लीकेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग डेब्ट आर 5 सिक्योरिटी एक्सीड्स 4 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट का जो आउटस्टैंडिंग डेट है इस टाइम पे वो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है, क्रिएटिंग अ पोटेंशियल इन मोर बाइक्स, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है ज्यादा बायबैक होने के चांसेस हैं। दिस बायबैक रिड्यूस रिडम्पशन नीड्स ऑफ फरवरी 26। अब ये जो अभी जो हमने बायबैक किया था 23 वाला, वो रिडम्पशन डेट उसकी 26 में आएगी, एंड विच विल अलाउ द गवर्नमेंट टू स्प्रेड। उसी वजह से उस टाइम पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर कॉल लेगी आरबीआई कि उसको फाइनल बायबैक करना है या नहीं, बट इंडिकेशन लग रहा है कि उसको बायबैक करेगी। दिस अप्रोच विल lowers the fiscal deficit, the gap between the government spending and the revenue and the elevates। obviously इससे आपका जो fiscal deficit है वो कम होता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम होता है, डेब्ट का बैलेंस अच्छा हो जाता है। तो अगर बायबैक को आप देखो तो ये एक मल्टी ऑब्जेक्टिव टूल की तरह यूज हो रहा है। कैसे, पहले तो बायबैक सर्व एज अ रेंज ऑफ पर्पस बियॉन्ड, एक तो ओएमओ के बियॉन्ड जाता है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा ओएमओ प्राइमरली चूंकि वो लिक्विडिटी और बाय के ऊपर फोकस करता है, जबकि बायबैक का जो पूरा गेम है वो डेट के ऊपर है, रिड्यूस को डेट को कम करना, यील्ड को मैनेज करना और सपोर्ट करना फिस्कल बैलेंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है एकदम, और मैं अपने प्रोग्राम में बना के डालूंगा अभी इसके क्वेश्चन, राइट। इन्फ्लुएंस ऑफ आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट और कॉल रेट्स की बात करें, डिस्पाइट बायबैक एडिंग लिक्विडिटी, द कॉल मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग फ्रॉम बिटवीन द बैंक, जो मैंने आपको बताया भी था कॉल मार्केट रेट क्या होता है, इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आरबीआई वीआरआर। देखिए ऑल्दो चलो जो लिक्विडिटी बढ़ेगा बायबैक से बैंक का, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल है यहाँ पर वो वीआरआर है, जो मैंने पहले आपको समझाया था, राइट, विच होवर्स जस्ट बिलो द रेपो रेट, जो कि रेपो रेट से कम के आसपास थोड़ा सा ओवर करता रहता है। दिस रेट एक्ट्स एज ए बेंचमार्क फॉर द इंटरनेट, और यही रेट जो है वो बेंचमार्क की तरह काम करता है इंटर बैंक कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट
लेंडिंग बिहेवियर को उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया। काफ़ी टेक्निकल आर्टिकल था, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को। बट मैंने ये पूरा डिटेल्ड आर्टिकल कवर किया। ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में पब्लिश हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बायबैक के ऊपर, और इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बायबैक और पुराने मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं, बायबैक और ओएमओ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। और इसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना।